अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों का काफिला, इससे आज 19वां बाब, हार जीत। कच्चा आंगन, छप्पर की छत, खजूर के सुतून, यही मस्जिद नबवी थी, यही इस्लामी पार्लियामेंट थी और यही सुप्रीम कोर्ट थी, जिसमें लाखों मुरब्बा मील पर फैली हुई इस्लामी बादशाही के ताजदार अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब खड़े हुए सामने की दीवार को देखे जा रहे थे। सामने की ये दीवार अब्बास के घर की पीछियत थी, जिसके परनाले सहन की तरफ निकले हुए थे। परनालों से पानी बहता तो मस्जिद के सहन में फैल जाता, कई नमाजियों के कपड़ों पर छींटे पड़ जाते और अपने लिए इंसाफ की तलाश में आने वाले बहुत से लोगों के कपड़े खराब हो जाते। अगर ये परनाले यहाँ से हट जाए तो अमीरुल मोमिनीन सोच रहे थे कि कहीं अब्बास को शिकायत ना हो, ये किसी शख्स के हुकूक में मुदाखलत तो नहीं। लाखों इंसानों का बेताज बादशाह छोटे से फैसले में अपने आप को कितना मजबूर महसूस कर रहा था। अमीरुल मोमिनीन बहुत देर तक सोचते रहे, बिलाखिर एक फैसले पर पहुंच ही गए। इज्तिमाई हुकूक अफराद के हुकूक से ज़्यादा होते हैं। परनाले दूसरी तरफ भी निकाले जा सकते हैं, पानी का बहाव दूसरी तरफ भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन उन लोगों को अजियत से बचाना ज़रूरी है। इस फैसले पर मुतमईन हो जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने परनाले उखड़वाने का हुक्म दिया, जिसकी फ़ौरन तामील भी हो गई थी। अब्बास अपने सफ़र से वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके परनाले उखड़वा दिए गए हैं। ये परनाले तो हुजूर की ज़िंदगी में लगाए गए थे, खुद हुजूर ने ही तो ये परनाले उधर निकलवाए थे। अब्बास को तो बहुत कुछ याद आता चला गया। ज़मीन के इस खाली टुकड़े पर हुजूर अपनी छड़ी से निशान लगाते गए थे, फिर उन्हीं निशानों पर वो मकान बना था, और जब मकान की तामीर मुकम्मल हो गई तो खुद हुजूर ने ये परनाला उधर लगवाया था। हुजूर ने अब्बास से कहा था, अब्बास मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ और यहाँ परनाला लगा दो। अब्बास इनकार करते रहे थे, इतनी बेअदबी की हिम्मत उनमें कहाँ थी, लेकिन हुजूर ने इसरार करके इन्हें अपने कंधों पर खड़ा कर लिया था और फिर इन्होंने वो परनाला लगा दिया था। जो परनाला हुजूर ने अपने कंधों पर अब्बास को खड़ा करके लगवाया था, उसे अब्बास कैसे उखाड़ सकते थे। अदब के मारे इन्होंने इसे हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन आज उमर ने इसे तोड़वा दिया था। एक वो हुजूर थे जो लाखों दिलों पर हुकूमत करते थे, जिनके एक इशारे पर हजारों लोग अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे, लेकिन हर अनानियत, हर फ़ख्र से कितनी दूर थे, कितने पुरखुलूस और कितने सादा थे कि उन्होंने अपने कंधों पर अब्बास को खड़ा किया था। और एक आज के हुक्मरान हैं जो किसी के हुकूक पर दस्त दराजी करने से पहले इससे पूछते तक नहीं। अब्बास को गुस्सा ही आता चला गया और इन्होंने अबी इब्ने काब के अदालत में उमर पर मुकदमा दायर कर दिया। दुनिया का बल्कि तारीख का सबसे बड़ा हुक्मरान उमर इब्नुल खत्ताब अबी इब्ने काब की अदालत में मुजरिमों की तरह खड़ा था। यह आदमी जो अबी इब्ने काब की अदालत में सर झुकाए खड़ा था, ये वो था जिसका नाम सुनकर कैसर और किसरा जैसे बादशाहों की नींदें गायब हो जाती थी। अबी की अदालत में हाजिर होने के लिए उस आदमी को बहुत देर तक इंतज़ार भी करना पड़ा था, क्योंकि अबी मसरूफ़ थे। मुकदमा पेश होते ही अमीरुल मोमिनीन ने अपनी सफाई पेश करना चाहिए थी, लेकिन अबी ने रोक दिया। उमर इब्नुल खत्ताब, ये मुद्दई का हक है कि अपना मुकदमा पेश करे, ये तुम्हारा हक नहीं है। उमर खामोश हो गए तो अब्बास ने कहना शुरू किया, मेरे मकान का ये परनाला हुजूर के ज़माने से चला आ रहा है। ये परनाला अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी बदस्तूर रहा, लेकिन उमर ने इसे उखड़वा दिया है। मुझे इससे सख्त रूहानी तकलीफ पहुंची है। आप क्या सफाई पेश करते हैं? अबी ने अमीरुल मोमिनीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने सोचा था जनाब, परनाले के पानी से आम लोगों को अजियत होती है, नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मफाद आम की खातिर मैंने ऐसा किया। मेरा ख्याल है मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। अब्बास, क्या आप उमर से इत्तेफाक करते हैं? अबी ने पूछा।
نہیں جناب عالی، مجھے آج تک یاد ہے کہ حضور نے اس مکان کی تعمیر کے لیے خود اپنی چھڑی سے نشانات لگائے تھے۔ پھر جب مکان بن گیا تو حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرنالہ لگا دو۔ میں نے انکار کیا مگر حضور اصرار ہی فرماتے رہے۔ عباس کہتے جا رہے تھے اور ان کی آواز بھرائی جا رہی تھی۔ دوسری طرف عمر بھی سر جھکائے نہ جانے کن تصورات میں کھو گئے تھے۔ اپنا پاکیزہ نفس، پاک سیرت، مخلص مزاج رسول انہیں یاد آنے لگا تھا، جس نے سادگی اور قناعت کے سبق عرب کے وحشیوں کو پڑھائے تھے۔ وہ خیالوں میں گم تھے اور ابھی بن کعب عباس سے کہہ رہے تھے، ابو الفضل کیا آپ کی بات کا کوئی گواہ ہے؟ گواہ پیش ہو گئے۔ عباس کے بیان کی تصدیق ہو گئی، لیکن عمر تو نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے لوگوں نے دیکھا کہ دنیا کا طاقتور بادشاہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ امیر المومنین عباس سے کہہ رہے تھے، مجھے معاف کر دیجیے عباس، عمر کو بالکل خبر نہیں تھی کہ حضور نے یہ پرنالہ لگوایا تھا، ورنہ کیا مجال تھی کہ وہ اس پرنالے کو ہاتھ بھی لگا سکے جو حضور نے لگوایا ہو۔ عباس چلیے مسجد نبوی اور میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ پھر اسی جگہ لگا دیجئے جہاں وہ پہلے نصب تھا۔ اور عباس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ مسجد نبوی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ قیصر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتوں کو پاش پاش کر دینے والا جنرل اور دنیا کی دسیوں حکومتوں کو اپنی تلوار سے الٹ دینے والا شہنشاہ عباس کو اپنے کندھوں پر لیے کھڑا تھا، اور عباس تیزی سے اپنا پرنالہ لگا رہے تھے۔ کیا عجیب سا منظر تھا، تاریخ شاید اس منظر کو کبھی بھی دوہرا نہیں سکتی۔ لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ دھیرے دھیرے پرنالہ لگ گیا، تبھی لوگوں نے حیرت سے ایک اور منظر دیکھا۔ اب عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ امیر المومنین سے چمٹے ہوئے تھے اور گلوگیر لہجے میں ان سے کہہ رہے تھے، فاروق اعظم، امیر المومنین، برائے کرم اس بے ادبی کے لیے مجھے معاف کرے۔ آج سے میں اپنا مکان خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ امیر المومنین اس کو مسجد نبوی میں شامل کر لیجئے۔ دیکھیے نا امیر المومنین نمازیوں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ وحدت ویژن میں آج بس اتنا ہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور میں ایم ڈی طیب ظفر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔